ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रस्तुत कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। देश की राजनीति में आज एक बड़ा शक्ति संतुलन बदलता दिख रहा है। कहीं एक पार्टी का अभूतपूर्व विस्तार, कहीं क्षेत्रीय राजनीति का नया चेहरा, कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। इसके बीच बुनियादी ढांचे पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और साइबर ठगी के नए खतरे। आज की खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि बदलते भारत की दिशा का संकेत है। नमस्कार, मैं आपको कुछ और आप देख रहे हैं अटल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। बिहार में बड़ा हादसा, विक्रमशिला पुल का हिस्सा टूटा, 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित। बिहार में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का 34 मीटर का हिस्सा टूट गया, जिससे 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। यह पुल पूर्वी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा माना जाता है। 34 मीटर का हिस्सा गिरना संरचनात्मक कमजोरी का संकेत है। इसका इम्पैक्ट यह है कि 16 जिलों में ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन बाधित हुई, अर्थव्यवस्था पर सीधा असर, सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का दबाव। इसी बीच साइबर दुनिया में भी एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अहमदाबाद में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश। इंस्टाग्राम पर लव गुरु, नकली ज्योतिष और गुरुमा बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाली एक गैंग के सदस्य को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरी गैंग का पर्दाफाश किया है। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल के जरिए हजारों लोग निशाना बनते हैं। इसका इम्पैक्ट आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर खतरा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर सवाल, पुलिस और साइबर सेल की भूमिका और अहम। अब रुक करते राष्ट्रीय राजनीति की ओर, जहां चुनावी नतीजों ने तस्वीर बदल दी है। देश का राजनीतिक नक्शा बदला, 22 राज्यों में भाजपा का विस्तार। कल आए चुनाव परिणामों के बाद अब देश के 22 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी तथा 76% बस्ती पर भाजपा का शासन हो गया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए थे तब केवल 7 राज्यों में ही भाजपा की उपस्थिति थी। 3 राज्यों में सत्ता पक्ष ने हार का सामना किया और 2 मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। यह भारत की राजनीति में केंद्रीकरण की ओर संकेत करता है। 7 से 22 राज्यों तक का विस्तार, एक दशक में बड़ा राजनीतिक बदलाव। इसका इम्पैक्ट, नीति निर्माण में एकरूपता, विपक्ष की भूमिका कमजोर होना और लोकतांत्रिक संतुलन पर बहस। लेकिन इसी के साथ क्षेत्रीय राजनीति में भी एक नया चेहरा उभरता दिखा। तमिलनाडु में नया राजनीतिक चेहरा विजय थालापति का उदय। तमिलनाडु में नए नायक विजय थालापति का उदय हुआ है। उनके करिश्मे से 49 सालों से साथ चल रही द्रविड़ राजनीति का अंत माना जा रहा है। 8 साल बाद राज्य की राजनीति में फिर से ग्लैमर का प्रवेश हुआ है। दक्षिण भारत में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। एमजीआर और जयललिता के बाद यह एक नया ट्रेंड बन सकता है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। युवा मतदाताओं का झुकाव और पारंपरिक दलों के लिए चुनौती। इसी बीच पूर्वोत्तर में जनता का रुख भी साफ दिखाई दिया। असम में तीसरी बार भरोसा, हेमंत बिस्वा शर्मा की वापसी। असम में 85.96 मतदान हुआ और जनता ने तीसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा पर विश्वास जताया। बेरोजगारी और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ जैसे मुद्दों के बीच हिंदुत्व की छाया चुनाव में दिखी। उच्च मतदान राजनीतिक जागरूकता का संकेत है। 85.96% मतदान काफी ऊंचा आंकड़ा। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि स्थिर सरकार बनेगी, मुद्दों की प्राथमिकता में बदलाव आएगा और क्षेत्रीय राजनीति में वैचारिक झुकाव। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कांग्रेस संकट में अस्तित्व की लड़ाई तेज। पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आई। दिल्ली और आंध्र प्रदेश में शून्य पर रहने के बाद अब पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। कई राज्यों में शून्य या न्यूनतम उपस्थिति। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि विपक्ष का कमजोर होना, राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाना और भविष्य की राजनीति पर दबाव बनना। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, जहां सख्त रुख देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति, सीजेआई रजिस्ट्री पर भड़के। सीजेआई सूर्यकांत सोमवार को आयुषी मित्तल बनाम राजस्थान राज्य के केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पर भड़क गए। इस केस में 37,000 करोड़ की निवेश घोटाले की जांच चल रही है और ईडी को पक्षकार बनाने की बात पहले ही कही जा चुकी थी। बड़े आर्थिक मामलों में न्यायपालिका की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। 37,000 करोड़ बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जांच एजेंसियों पर दबाव बनेगा, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा जीत पाएंगे।
अब चलते हैं सत्ता के केंद्र की ओर, जहां बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल, प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक अब कमल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर कार्रवाई, आयुष्मान भारत की मंजूरी, महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार पर जोर दिया। यह बयान चुनावी जीत के बाद भविष्य की रणनीति का संकेत है। बड़े पैमाने पर योजनाओं की घोषणा। इसका इम्पैक्ट ये माना जा सकता है कि नीति दिशा स्पष्ट है, समर्थकों में उत्साह बना रहेगा और विपक्ष पर दबाव बढ़ेगा। इसी बयान को और मजबूत करते हुए गृह मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह का बयान, घुसपैठ पर जनता का जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मतदाताओं ने घुसपैठ के मुद्दे पर सही जवाब दिया है और यह जीत प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसे की जीत है। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। सुरक्षा और घुसपैठ पर लगातार राजनीतिक फोकस। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि सुरक्षा नीति पर जोर बनेगा, चुनावी नैरेटिव मजबूत होगा, जनता की प्राथमिकताओं में बदलाव आएगा। और अब नजर डालते हैं दक्षिण भारत की एक और बड़ी राजनीतिक खबर पर। केरल में कांग्रेस की बढ़त, यूडीएफ बहुमत की ओर। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरल में भी जीत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में कांग्रेस की वापसी के संकेत। लगातार दक्षिण राज्यों में बेहतर प्रदर्शन। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्षेत्रीय संतुलन बनेगा, कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनेगा। टुडे इन हिस्ट्री, 5 मई आज का दिन और इतिहास। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। हर साल 5 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संक्रमण को रोकने के लिए हाथ साफ रखने के महत्व को बढ़ावा देना है। कोविड जैसी महामारी के बाद इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जन्म एडेला 1988, 5 मई 1988 को ब्रिटिश गायिका एडेला का जन्म हुआ था। उन्होंने रोलिंग इन द डीप और हेलो जैसे गानों से अपनी पहचान बनाई। डेथ, नेपोलियन बोनापार्ट। 1821, 5 मई 1821 को फ्रांस के महान सैन्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट का निधन सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ था। उन्होंने यूरोप की राजनीति और युद्ध प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।